दोस्तों, अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही, पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे हम लोग इस दौर से बाहर निकलेंगे, पता नहीं आगे सवेरा है भी या नहीं, तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं वो उस पंचर वाले की सुनाने वाला हूं जिसने पंचर बना करके दुकानों पे कचरा साफ करके करोड़ों की, लाखों करोड़ों की कंपनी बना दी। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो 27 नवंबर 1894 को जापान के वाकायामा में जन्मे कोनोसुके मत्सुसाशी के बारे में है। इनका जन्म जो है वो जापान के बहुत अमीर परिवार में हुआ था। पिताजी जमींदार थे, गांव में एक रसूख था, बड़ी हवेली, नौकर चाकर सब कुछ था। कोनोसुके बड़े स्कूल में पढ़ा करते थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, जीवन में सब कुछ था। पिताजी के पास में अपार संपत्ति थी, आने जाने के लिए बग्गी, नौकर चाकर सब कुछ हुआ करता था, समाज में रुतबा, शान शौकत। लेकिन कहता है ना कि धन होना अलग बात है और धन को संभालना अलग बात है। कोनोसुके के पिताजी ने अपनी सभी संपत्तियों को कहीं ना कहीं से दूसरे फॉर्मेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ अच्छा मंजूर ना था। उस बिजनेस में उन्हें लॉसेस होने शुरू हो गए। जो भी संपत्ति उनके पास में हुआ करती थी वो धीरे धीरे करते हुए खत्म होने शुरू हो गई। जिस व्यापार को, जिस इन्वेस्टमेंट में वो जाते थे वहां उन्हें घाटे लग जाते थे, और नतीजा ये हुआ कि जब कोनोसुके 5 साल के हुए तो पिता की सारी संपत्ति स्वाहा हो चुकी थी। यही नहीं दोस्तों, जो बड़ी हवेली थी वो भी बिक गई, जो शान और शौकत हुआ करती थी वो सब खत्म हो गई, समाज में जो रुतबा हुआ करता था वो भी खत्म हो गया, और उन्हें अपना घर छोड़ करके शहर के एक दूसरे कोने में एक छोटी कच्ची बस्ती में जाकर के उन्हें रहना पड़ा। ऐसे दिन आ गए कि दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। परिवार बड़ा था, पिता मजदूरी करते और किसी तरह से बच्चों को, अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश करते। जब कोनोसुके 8 साल के हुए तो उन्हें यह कहा गया कि अब तुम भी कुछ पैसा कमाओ, अब तुम भी परिवार की जिम्मेदारी उठाओ। 8 साल की, महज 8 साल की उम्र में कोनोसुके पर परिवार का बोझ उठाने की जिम्मेदारी आ गई। आप कल्पना करिए, एक बच्चा जिसके खेलने कूदने के दिन हैं, एक ऐसा बच्चा जो ये भी नहीं समझता है कि पैसा क्या होता है, उसको कहा गया कि तुम पैसा कमा करके लेके आओ। यही नहीं, उससे एक बड़े शहर ओसाका भेज दिया गया, अपने परिवार, अपने माँ बाप से दूर, ताकि वो कुछ पैसा कमा पाए। ओसाका नया शहर था, बड़ा शहर था, कोई जाना पहचाना व्यक्ति नहीं था। वो दर दर दुकान पर जाता और नौकरी मांगता। आप कल्पना करिए, एक 8 साल का बच्चा जिसे परिवार ने मजबूरी में एक दूसरे शहर 2 पैसे कमाने के लिए भेज दिया। भाई साहब, पेट की आग के लिए सब करना पड़ता है। वो भी एक एक दुकान जाकर के नौकरी के लिए भीख मांगता। एक दुकानदार को दया भी आ गई और उसने उस कोनोसुके को नौकरी पर रख लिया। जिम्मेदारी उसे यह दी गई कि दुकान को साफ करना है, दुकान का झाड़ू पोछा करना है, एक एक आइटम को पोछा मार के, कपड़ा मार करके साफ करना है, और मालिक के आने से पहले पूरी दुकान को चमका के रखना है। कोनोसुके रोज सुबह जल्दी आता, दुकान का झाड़ू पोछा सब करता, दुकान के एक एक चीज को चमकाता, ताकि जब मालिक दुकान पे आए तो उसे हर चीज व्यवस्थित मिले। जब उसे खाली समय मिलता तो वो मालिक के बच्चों को भी खिलाता। 1 साल तक यही सिलसिला चलता रहा दोस्तों। लेकिन 1 साल के बाद में वो जिस दुकान पे काम कर रहा था वो दुकान भी घाटे में चलने लगी और बंद हो गई। 9 साल की उम्र में कोनोसुके के पास में न तो नौकरी थी, न खाने के लिए रोटी। कहां जाए, क्या करे? मजबूरी में उन्होंने वापस वही सिलसिला शुरू किया, हर दुकान पर जाकर के फिर से नौकरी की गुहार लगाई। इस बार उन्हें नौकरी पर रखा एक साइकिल वाले ने। आज से 120 साल पहले साइकिल भी अपने आप एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। उस समय जो रईस लोग थे केवल उन्हीं के पास में साइकिलें हुआ करती थी। तो साइकिलों की दुकान पर साइकिलों को साफ करना, उनकी मरम्मत करना, उनके पुर्जों को ठीक करना, अगर कोई साइकिल पंचर है तो उसके पंचर निकालना, ये सारे काम कोनोसुके के पास में आ गए। कोनोसुके
5 साल तक उसी दुकान पर रहे। उस दुकान पर उन्होंने उसी साइकिलों के मरम्मत से रिलेटेड सभी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और टूल्स का अच्छा नॉलेज गेन किया। लेकिन मन में एक विचार हमेशा से था, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? क्या मैं जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा? सभी परिवार वाले चाहते थे कि अगर कोई स्टेबल या परमानेंट जॉब मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। उस जमाने में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम हुआ करते थे। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नए नए बन रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी में उनका इंटरेस्ट हुआ, रुझान हुआ। उसी समय लकीली ओसाका इलेक्ट्रिकल लाइट कंपनी ने एक वैकेंसी निकाली, जिसमें जब कोनोसुके ने अप्लाई किया तो वो सेलेक्ट भी हो गया। दोस्तों 15 साल की उम्र में उन्होंने ओसाका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ज्वाइन किया एज ए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। वो एक यंग इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन थे, यंग थे, काम के प्रति जुनूनी थे, मेहनत करते थे और इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट था। वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को स्टडी करते थे, वायरिंग को, मोटर्स को, हर तरह के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उन्होंने खूब मेहनत की और दिनों दिन उनकी तरक्की भी हुई। 22 साल की उम्र के आने तक वो उसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के इंस्पेक्टर बन गए। दोस्तों उस जमाने में किसी टेक्नीशियन का इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बनना अपने आप में बहुत रेप्यूटेड माना जाता था। अब उनके पास में ठीक ठाक सैलरी थी, एक परमानेंट जॉब था और उस परमानेंट सैलरी के सहारे वो जीवन में हर वो खुशियां हासिल कर सकते थे जिसके लिए उनका परिवार हमेशा से तरसता रहा। अब लाइफ में कोई कमी नहीं थी। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिसिटी में उनका जो इंटरेस्ट था, उसके चलते हुए जो भी साइड में समय बचता था वो उस समय को वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में खपा दिया करते थे। दोस्तों उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल लाइट स्विच बनाया। वो स्विच मार्केट में मिलने वाले सभी स्विचेस के कंपैरिजन में ज्यादा इंप्रूव्ड क्वालिटी का था। वो उस प्रोडक्ट को लेकर के काफी एक्साइटेड हुए। अगले दिन उन्होंने अपने बॉस को दिखाया, लेकिन दोस्तों बॉस ने मोटिवेट नहीं किया। बॉस ने यह कहा कि कोनोसुके, अभी तुम्हारे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं है, तुम ये कोशिश कर रहे हो, तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकते हो जो मार्केट में चल जाए? मार्केट में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं वो किसी अच्छी कंपनी ने बनाए हुए हैं। तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस बंदे को बात चुभ गई। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं बना सकता? मैं जो सॉकेट बना रहा हूं उन सॉकेट्स में क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरे सॉकेट्स मार्केट में नहीं चल सकते? धुन सवार हो गई भाई साहब। 23 साल की उम्र में 1917 में उन्होंने ओसाका इलेक्ट्रिकल कंपनी से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अपनी पत्नी और 2 दूसरे साथियों के साथ अपने ही घर के गैराज में इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स बनाने लगे। हर दिन वो अपने घर से निकलते, दुकानदारों से मिलते, होलसेलर डीलर लोगों से मिलते, मार्केट में जाकर के लोगों को उस सॉकेट का डेमो देते, घर घर जाकर के लोगों को उस इलेक्ट्रिकल लाइट सॉकेट का डेमो देते। लेकिन नया प्रोडक्ट था, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई ब्रांड नहीं, नया व्यक्ति, नया प्रोडक्ट, कौन विश्वास करेगा? किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन कोनोसुके को खुद पर विश्वास था। वो ये जानते थे कि मैंने जो सॉकेट बनाया है वो सॉकेट मार्केट के सभी सॉकेट से बेटर क्वालिटी का है। उन्हें अपने स्किल्स पर विश्वास था। उन्हें यह पूरा विश्वास था कि वो दिन जरूर आएगा जब लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। दोस्तों दिन ऐसे ही चलते गए। वो हर दिन बाजार जाकर के दुकानदारों से मिल करके अपने प्रोडक्ट को बताते, समझाते, दिखाते, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। कोई ऑर्डर नहीं मिला, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। परिवार टूटने लगा। जब उनके साथियों ने देखा कि नाव डूबने वाली है, वो एक एक करके अलग हो गए। किसी ने सच कहा है दोस्तों, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को कोई नहीं देखता है। दिन बीतते गए दोस्तों। सारा का सारा पैसा, जो भी जमा पूंजी उनके पास में थी, वो रोज थोड़ी थोड़ी करके खत्म हो गई। अब उनके पास में ना पैसा था, ना एजुकेशन था, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस था, और जो परमानेंट जॉब थी वो उन्हें खुद छोड़ आए थे। दोस्तों अब जीवन में करे तो क्या करे? एक ऐसा मोड़ जहां पर इंसान की उम्मीद हार जाती है। उनके मन में अभी भी यह विश्वास था कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। उसी विश्वास के सहारे वो हर दिन मार्केट में निकल जाते,
यह सोच करके कि आज कोई ऑर्डर मिलेगा, आज कोई खरीदेगा, लेकिन कोई नहीं खरीदता। लेकिन जैसा वो चाहते थे वैसा हुआ नहीं। हालत बद से बदतर होते चले गए, भूखमरी की नौबत आ गई। दोस्तों अब तो वो समय आ गया जब एक एक करके घर का सामान बेचना पड़ रहा था। घर का सामान कम होता चला जा रहा था, लेकिन उम्मीदें कम नहीं हो रही थी। उस बंदे को अभी भी अपने ऊपर विश्वास था कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, शायद आज कुछ ऐसा हो जाए कि कोई एक प्रोडक्ट मुझे मिल जाए तो मैं शाम की रोटी खा लूं। ऐसी नौबत आ गई थी दोस्तों कि अब यह भी नहीं पता था कि कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के पास में देर है, अंधेर नहीं। चमत्कार होते हैं, और चमत्कार हुआ। एक दिन उन्हें किसी व्यक्ति ने संपर्क किया जिसे पंखों के लिए 1000 इंसुलेटर प्लेट्स चाहिए थी। कानोसुके ने कहा कि ये प्लेट्स मैं बना सकता हूं, तो उन्हें पहली बार 1000 प्लेट्स का ऑर्डर मिला। बस फिर क्या था, डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उस ऑर्डर से न सिर्फ उन्हें अपनी आजीविका, अपना परिवार चलाने में मदद मिली, बल्कि बचे हुए पैसे से उन्होंने उस लाइट सॉकेट के सपने को भी जिंदा रखा। वो घर पर सॉकेट्स के मैन्युफैक्चरिंग में जुट गए और दुगनी ताकत से जाकर के अपने होलसेलर्स और दुकानदारों को वापस जाकर के बताना शुरू किया। वो तब तक नहीं रुके दोस्तों जब तक उन्होंने एक ओसाका के एक घर में जाकर के उन्होंने अपने प्रोडक्ट का डेमो नहीं दिया। उनकी मेहनत रंग लाई। लोगों को यह समझ में आने लगा कि यह सॉकेट वाकई मार्केट में जो दूसरे अन्य सॉकेट है उनसे बेटर है। दुकानदारों को भी यह समझ में आया कि इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों फिर क्या था, धीरे धीरे ऑर्डर्स आने शुरू हुए। उन ऑर्डर्स से जो भी पैसा इकट्ठा होता वो उससे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में खर्च करते। अब उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए और एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रेडी हो गया, जिसको उन्होंने कंपनी के रूप में उतार दिया। दोस्तों ये तो 100 साल पहले की कहानी थी। आज उस कंपनी में 3.5 लाख एम्प्लॉइज हैं और पिछले साल 2019 का जो उनका टर्नओवर है वो 75 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसको अगर अपन इंडिया यानी कि भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं तो 5,64,000 करोड़ होता है। आप कल्पना करिए दोस्तों, कल्पना करिए, एक व्यक्ति जो बोरी बिछा करके सोता हो, एक व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए दाना ना हो, एक व्यक्ति जिसके पास में अच्छी एजुकेशन ना हो, एक व्यक्ति जो बचपन से 8 साल की उम्र में उस पर अपने परिवार को उठाने का बोझ आ गया हो, जिसने झाड़ू पोछा करके, जिसने पंचर निकाल करके करोड़ों की लाखों की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों अगर कोनोसुके अपने जीवन में यह कारनामा करके दिखा सकता है तो आपको कौन रोक सकता है। दोस्तों अगर आप और मैं खुद पर विश्वास कर लें तो हम भी हमारे लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो हमने आज तक उसका नाम क्यों नहीं सुना। बिल्कुल आप लोगों ने उसका नाम सुना है। आज की तारीख में भारत में हर एक व्यक्ति, यहां तक कि दुनिया की 2/3 आबादी उस कंपनी को पहचानती है। उस कंपनी का नाम है पैनासोनिक। दोस्तों अगर कानोसुके अपनी जिद के दम पर, अपने जुनून के दम पर, अपने विश्वास के दम पर अगर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं तो आपके और मेरे अंदर क्या कमी है। दोस्तों आज की कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये है कि यदि एक व्यक्ति को खुद पर विश्वास हो तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जो अंधेरा है वो हमेशा नहीं रहता है, कभी अंधेरे के बादल छटेंगे भी, कभी सूरज उगेगा भी, कभी नई रोशनी आएगी भी। सिर्फ एक इंसान को उम्मीद का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति खुद पर विश्वास रख ले और उस समय भी अपना हौसला कायम रखे जब उसके बुरे से बुरे दिन चल रहे हैं, तो यह मेरा विश्वास है कि बुरे दिन यूं छूमंतर हो जाएंगे। इस कहानी से विश्वास की प्रेरणा लेते हुए आज का एपिसोड बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आप में से जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं जा थोड़ी रहा हूं।